कितने लोग ज्वाइन है बेटा हमारे सुनते वो बैठक कर भाई तू है तो 2 मिनट हो गया बरोबर दिख रहा है। हाँ ये देखिए देख बैठ रहा हूँ मैं वही बैठ कौन सा लिंक है तो भी अटेंड ना ये नहीं है क्या नो लो है ना ठीक है ना कंफर्म वाला कंफर्म क्लियर दिख रहा है। हाँ सुबह मेरे को रिकॉर्डिंग कितना तकलीफ हो गया मेरे को इसका मोबाइल और तू यहाँ पे करेगा ठीक है इसको मोबाइल से दिखने का तुम यहाँ पे रहने का दोनों का ऐसा फिक्स कर लो तुम्हारा ड्यूटी है कब और तुम लोग ये बाबा अपने को पास होने का यार सब लोग को है ना पास होने का मतलब कितना अटेंड करने का है ठीक है। और कुछ टॉपिक अभी हम लोग है ना डिस्कस करते हैं थोड़ा अपने आप को याद दिलाते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। क्या बोल रहे हैं बेटा कोई कुछ बोल रहा है हाँ तो मैं बोला था कुछ टॉपिक ऐसे कितने कुछ टॉपिक ऐसे ना सिर्फ वही पढ़ो पास लास्ट वाला मॉड्यूल आज खत्म होगा तो कल हम लोग लास्ट वाला मॉड्यूल करेंगे। लास्ट वाले मॉड्यूल में क्या है जो लास्ट 6 मॉड्यूल है न्यूटन रैप्स एंड रेगुलर प्रोसेस दोनों में से एक आएगा 6 मार्क का या तो 8 मार्क का मोस्टली 8 मार्क के लिए आता है तो चलो 6 मार्क के लिए मैं मिनिमम पकड़ता हूँ गॉस सीडल जैकोबी ये दोनों में से एक आएगा 8 मार्क 14 मार्क का ये हो गया करेक्ट है। फिर एक टेलर सीरीज आता है या टेलर थ्योरम वो 6 मार्क का मतलब लास्ट वाला मॉड्यूल एकदम इजी है 20 मार्क फुकट है। अब मैट्रिसेस की बात करें हम लोग नॉर्मल फॉर्म पेप फॉर्म में से एक पक्का आएगा 6 मार्क के लिए है कि नहीं आपके सामने सब चीज है ना तो 20 हो गया 26 हो गया पेप फॉर्म में से फिर अभी कल हमने एक सम आएगा 32 हो गया ना हो गया ओके। अब हम लोग यूनिट ऑर्थोगोनल नॉर्मल ये सब करेंगे वो 5 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 1 कितना हो गया। उस दिन हमने पहले दिन क्या पढ़ा था एक्सपांशन ऑफ अ फंक्शन दोनों में से एक आएगा 6 मार्क का पकड़ो 8 मार्क पकड़ो 8 मार्क का रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ो 8 से 14 ये हो गया नहीं क्या चल रहा है 37 प्लस 40 50 मार्क्स खाली 3 मॉड्यूल 120 में से ऑप्शन के साथ 120 में से 50 मार्क्स से 3 मॉड्यूल का ही हो गया 50 to 60 मार्क इज द रेंज सब आंखों के सामने है। आप लोग ये चीज को एकदम अच्छे से पढ़ो मैट्रिसेस एकदम अच्छे से आना चाहिए लास्ट वाला मॉड्यूल एकदम अच्छे से आना चाहिए जिनको तो केटी है ना लोग तो स्मार्ट आउट करो पहले अपना मार्क्स इकट्ठा करो कि भाई मेरा 60 हो गया ना मैं रुक जाऊंगा मैं तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा स्मार्ट वर्क करो ठीक है ओके सो तो चलिए शुरू करते हैं ये छोटो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स ये दोनों ही टॉपिक में से एक सम एग्जाम में आने के चांसेस ठीक है ओके बहुत ही इजी है लोग सम करें क्वेश्चन नंबर हमने 5 मार्क के लिए लास्ट टाइम आया था वो अल्फाबेटा वाला सम हम लोग अभी करेंगे ठीक है। तो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में डिफरेंस क्या है जब मैं ऑर्थोगोनल की बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ तो ऑर्थोगोनल बोलता है कि अगर ए डैश करेंगे तो इक्वल टू आई होना चाहिए तब जाके वो मैट्रिक्स क्या होगा ऑर्थोगोनल होगा
क्या कब होगा ऑर्थोगोनल? जब ए डैश इज इक्वल टू आई हो जाएगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए डैश मतलब उसका ट्रांसपोज। करेक्ट है? ठीक है, तो अगर ए डैश इज इक्वल टू आई हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल। तो अगर इफ ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाता है तो, और क्वेश्चन में बोला फाइंड ए इनवर्स, तो उसका ए डैश ए इनवर्स है। फिर सबसे पहला सवाल, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पता है? ट्रांसपोज पता है? जब वॉइस नहीं आ रहा है क्या? क्या भाई, आवाज आ रहा है मेरा बच्चों? एक बार रिप्लाई करो चैट पे। सभी ऐसे ही होता है। बस बस बस। क्लियर दिख रहा है क्या बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है, चलो ठीक है। सो दिस इज ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी। ठीक है, ए डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज, डैश का मतलब ट्रांसपोज, डैश का मतलब ट्रांसपोज, डैश का मतलब ट्रांसपोज। और अगर मुझे यूनिटरी की बात करूं तो ए थीटा होता है, ए रेशो थीटा होता है। क्या होता है? ए रेशो थीटा। अभी देखो ए इंटू ए रेशो थीटा मतलब अगर वो आई होगा तो उसको क्या बनेंगे? यूनिटरी। क्या बनेंगे? तो ये ए थीटा क्या होता है? ए थीटा इज नथिंग बट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को ही बोलते हैं हम लोग ए रेशियो थीटा। मतलब ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी निकालना है। अब कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? इसका सिर्फ आई का, कॉन्जुगेट का मतलब आई का साइन चेंज करना है। समझ में आया? ओके, अभी ये ना, ये डैश, ये डैश वाला कंसेप्ट लिंक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से। और ये ए रेशो थीटा वाला कंसेप्ट लिंक है हार्मेशियन स्क्यू हार्मेशियन। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो ये चीज हो गई। ओके, अब अगर मैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं या हार्मेशियन स्क्यू हार्मेशियन की बात करूं, तो इसकी बेस पे एक कभी ये आ जाएगा, छोटे छोटे सम्स आ जाते हैं, बहुत ही इजी बता दूंगा मैं, ये तो हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल का जो कंसेप्ट है वो कैसे अप्लाई करते हैं। हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। तो ये दिया है, फिर इसका ट्रांसपोज निकालोगे, फिर ए की ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करोगे तो आई आना चाहिए। यही है ना? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में दिया है, ये आपको ट्रांसपोज करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स को। क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। अगर आई आया तो क्या है? सो तुम लोग, आई आया तो क्या है? आई आया तो क्या है? आई आया तो क्या है? अगर आई आया तो ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या है? लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि आपको आई आया ही नहीं, तो कैसे? बहुत बढ़िया। आई आया ही नहीं तो केटी। ठीक है, तो अगर आई आया नहीं तो ऐसा आएगा, देखो ए डैश इज इक्वल टू 81 आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब आपको मैट्रिक्स में इधर 81 81 81 आएगा, 81 बाहर निकालेंगे तो 81 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई तुझे आना चाहिए था ये, लेकिन तुझे आया ये, क्या तू इसको
क्या आप इसको ऑर्थोगोनल बना सकते हैं? आप बोलोगे पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में नहीं था। हाँ, ऐसा बोलोगे? नहीं, इसको तो बना सकते हैं। अगर मैं ए को ही चेंज कर दूं, देखो ए लिया, ए डैश किया, तो हम लोग को आया 81 आई। ठीक है, अगर ए डैश चेंज कर दिया मैंने और फिर ए और ए डैश चेंज कर दिया तो आ सकता ना, कैसे चेंज होगा? ये 81 को नीचे लिखेगा, 1/9 ए 1/9 ए डैश, देखो ना 9 9 तो 81। अगर a में 1/9 मल्टीप्लाई कर दिया तो a डैश ऑटोमेटिकली 1/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आंसर आई आ सकता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको ये बोला जाएगा कि आपको क्वेश्चन में इफ प्रूव दैट और फिर इज द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, क्या बोलेंगे? इज द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, इफ नॉट कैन यू मेक इट। समझा मैंने क्या बोला? Is the given matrix is orthogonal? If not, can you make it? Yes, we can make it. We will divide this 81 into two parts, 9 into 9. If we have 9, then we can do 3 into 3. If we have 25 over here, we can do 5 into 5. समझा? Yes, sir. हो गया, ठीक है, खत्म टॉपिक। ठीक है, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. अब a raised to theta है, सेम कंसेप्ट उसमें भी आता है, और अब इसके बेस पे कुछ सम्स करके जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फोटो ले लो तो सम्स डायरेक्ट स्टार्ट करें। आज सुबह धोखा दे दिया। दूसरे दिन एनर्जी के साथ आऊँ। बेटा मैथ्स टू का है ना, आज इश्यू बहुत हुआ रिलेटेड टू दिस व्हाट वी कॉल इट नेटवर्क इश्यू। हाँ बेटा, वो कुछ कर लेंगे उसका, आप टेंशन मत लो। ट्रिपल इंटीग्रेशन हुआ है वो हम कर लेंगे, कर देना इक्वेशन। अरे क्या बात है, अभी ये तो भी है ना, क्या करेंगे? पहले जोड़ बोल रहे मेरे लिए रखा था। चलो ठीक है, ये किया था ये वाला 1 2 3 तो हमेशा ये वाला ला ना, हाँ ये पहला ला अल्फा बीटा गामा का एल्जेब्रा का पास लास्ट टाइम एग्जाम में आया था। ओके, एक सम हम लोग करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम तो एग्जाम में आया था। फाइंड अल्फा बीटा गामा, फाइंड अल्फा बीटा गामा when a is given as 0 2 beta gamma alpha beta gamma minus gamma alpha minus beta gamma is orthogonal, is orthogonal। क्या? तो मुझे इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, ठीक है?
कैसे करेंगे? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ए मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू आई प्रूव करना है। बट क्वेश्चन में बोला कि ये ऑर्थोगोनल है, आप लोग अल्फा बीटा गामा निकालो। समझा कि नहीं? ये क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड अल्फा बीटा गामा व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑर्थोगोनल, मतलब ए डैश इक्वल टू आई है। समझा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? given that a is orthogonal, therefore a dash is equal to I, तो a लिख लेंगे पहला, 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा, a डैश करेंगे इसका, a डैश मतलब 2 बीटा गामा, समझ रहे हो? अल्फा बीटा ट्रांसपोज कर दिया है कि नहीं? इज इक्वल टू I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है जो आप बचपन में करते थे 10-12 साल पहले, ठीक है? वो करेंगे। क्या होगा? 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा इंटू गामा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिख रहा है? इज इक्वल टू 1 दिख रहा है? वैसे ही ये चाहिए तो मतलब ये और ये मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। करेक्ट है? उसके बाद क्या हुई? लास्ट वाला मतलब ये वाला, मतलब किसका आएगा? दिस एंड दिस। क्या होगा वो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जाने तो फिर इसको लिख के मतलब नहीं है कि नहीं? और क्या कर सकते हैं? जीरो वाला लेते हैं, कोई एक जीरो वाला लेते हैं, जैसे कि ये इंटू ये लेते हैं, ये इंटू ये से क्या मिलेगा? ये मिलेगा। चलो कर दो, 0 इंटू अल्फा इज 0, ठीक है? 2 बीटा इंटू बीटा इज व्हाट? 2 बीटा स्क्वायर। उसके बाद गामा इंटू माइनस गामा, तो हाउ मच? प्लस गामा स्क्वायर, माइनस आएगा ना? माइनस आएगा, ठीक है? इज इक्वल टू 0। अब 0 होने का फायदा क्या होगा? देखो ये हो गया 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर बाय 2, तो बीटा क्या हो गया? गामा बाय, तो बीटा अगर गामा बाय रूट 2 है तो इसको यहाँ पुट करो ना, तो बीटा स्क्वायर क्या होगा? मतलब बीटा स्क्वायर क्या है? गामा स्क्वायर बाय 2 प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। करेक्ट है? तो ये क्या होगा? 2 हो गया, तो 2 प्लस 1 3 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय 3, गामा इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। समझ में आया क्या? अब इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 6। समझ में आया क्या? और क्या है? अब इसमें पुट कर दो, खत्म। तो पुट कर दो ना, बीटा गामा दोनों आ गया, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता है गामा स्क्वायर अपॉन 2। करेक्ट है? अरे आंसर डाल दो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर 1 बाय रूट 6, ठीक है? और ये क्या होगा? 3। बीटा स्क्वायर बताओ, बीटा स्क्वायर कितना होगा? हाँ, बीटा स्क्वायर होगा 1 बाय 6, तो ये होगा 1 बाय 6, गामा स्क्वायर होगा 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 3, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा कितना रे? 1 बाय 2। हाँ, मतलब अल्फा हो गया प्लस माइनस 1 बाय 2। देखा दादा क्या समझ गया? ठीक है, बस इधर का होता। देखो हमने ये और ये किया तो पहला एलिमेंट मिला इक्वल टू 1, फिर मिडल वाला और ये वाला किया तो इक्वल टू 1 मिला, ये वाला। फिर हमने ये और सेकंड वाला किया तो इक्वल टू 0 लिया, उससे हम लोग को वैल्यू मिली। तो 0 वाला आपको कहीं ना कहीं यूज करना ही है ताकि एक आपको इक्वल टू मिल जाए, जैसे यहाँ पर ही मिल गया, तो इसको आप सब जगह पुट कर सकते हैं। देखो 1 के लिए लिया है और एक 0 के लिए लेने का ही, तभी वो इक्वल टू होगा, मैं बोल रहा हूँ 2 बार 1 और 1 बार 0। ये वाला कॉलम क्या था ये? अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बोले किससे?
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन गरीब बच्चों के लिए ये और ये पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई ऐड कर देगा तो आपको पहला एलिमेंट, फिर ये दूसरे तो ये मिलेगा, इसको इसके साथ करेगा तो ये मिलेगा, फिर सेकंड वाला 1 2 3 तो 1 2 3, थर्ड वाला 1 2 3 तो 1 2, समझा? ठीक है। कोई भी सर मान लीजिए कि थर्ड वाला सेकंड थर्ड वाला तीन ही अलग वन रवि मतलब क्या? तो अच्छा के काम मैं वही बोला ना, मैंने क्या किया, एक अभी डायगोनल में कोई तो जीरो वाला होगा ही ना, जीरो से इक्वेशन बन ही रही ना, तो जीरो का इक्वेशन यूज करने पे ही आंसर आएगा क्योंकि वो इक्वल टू हो जाएगा। राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, अभी ये में लूंगा तो क्या होगा 1 माइनस गामा स्क्वायर होगा, आंसर आपको नहीं मिलेगा, पर जीरो लेने के बाद हमें कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा, समझा? कोई भी अभी जीरो का आंसर आपको डायगोनल में खाली 1 है, बाकी सब जगह जीरो है ना, तो आपको तो पता है कौन सा मल्टीप्लाई करने से कोई इक्वेशन जीरो बनेगा, बस वो यूज करते हैं। आ गया डन। सुनो, अभी कभी कभी क्या होता है ना, आपको ऐसा भी बोलते हैं भाई अगर गामा 1/3 है तो वैल्यू निकाल, जैसे कि आपको बोलेगा कि भाई गामा अगर +1/√3 है तो अल्फा और बीटा क्या होगा, समझा क्या? ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन देखना पड़ेगा, तो गामा 1/3 का पुट करो, बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, देखो यहाँ पर है गामा अगर +1/√3 है तो ये √6 हो जाएगा बीटा, ठीक है, और बीटा अगर √6 हो गया तो उससे अल्फा भी आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फा अभी ये पुट करो प्लस प्लस वाला, तो ये समझेगा अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, वैसे अगर गामा माइनस हुआ ना तो बीटा भी माइनस हो जाएगा, देखो ना पुट करो यहाँ पर, है कि नहीं? है ना? ठीक है, फिलहाल ठीक है कर लो, मैं तो दूसरे समय इसको प्रॉपर्ली बताता हूँ इसको कैसे करूंगा, ठीक है। एक और समय ऐसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फोटो ये है ना, एक और समय इसका ही ऑर्थोगोनल वाला, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, 1/3 2/3 a 2/3 1/3 b 2/3 -2/3 c is orthogonal, find a b c and also find inverse, also find ठीक है, समझ सबको? ठीक है, अभी कैसे करेंगे सॉल्व, देखो लेकर आ गए, मतलब वो जो टॉप की साइड में ना ब्राइट हो रहा है तो शायद कुछ दिखेगा नहीं।
बट लाइट तो छोड़ो, इधर देखो तो और क्या है, चलो इधर देखो, ये हो जाएगा इफ a इज इक्वल टू 1/3 2/3 a 2/3 1/3 b 2/3 minus 2/3 c is orthogonal. सेम क्वेश्चन, फाइंड abc, उसके जैसे ही है ना, है ना? तो कैसे करेंगे इसको, सेम चीज आपको लिखना है a डैश इज इक्वल टू i है, a लिख लिया मैंने 1/3 2/3 a 2/3 1/3 b 2/3 minus 2/3 c, ठीक है, और फिर उसके बाद b मतलब क्या हो जाएगा 1/3 2/3 a 2/3 1/3 b 2/3 minus 2/3 c equal to I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1। वैसे ही करेंगे जैसा करते थे हम लोग, कैसे करेंगे इसको, इससे तो 1 मिलेगा 1/3 into 1/3 1/9 plus 2/3 into 2/3 4/9 plus a into a square is equal to 1। तो a स्क्वायर क्या हो गया देखो ध्यान देना, 1 minus 5/9 a square is equal to 4/9 and a is equal to plus minus 2/3 हो गया, करेक्ट है, ओके। देखो यहाँ अभी क्या होगा दूसरा, सपोज मैं ले लेता हूँ j और ये b वाला जिसपे इक्वल टू 1 है, ये 1 कैसे आएगा जब दूसरा रो दूसरा कॉलम, समझा ना, तो क्या हो जाएगा बोलो 2/3 into 2/3 is 4/9, this is 1/9 and b into b square is equal to 1, so b square is equal to 1 minus 5/9, again the same thing 4/9 and then b is equal to plus minus 2/3, again the same thing, correct। तो सी भी ऐसे निकालेंगे, लास्ट वाला रो लास्ट वाला कॉलम 2/3 2/3 is 4/9 माइनस माइनस प्लस 4/9, क्योंकि प्लस लिखेंगे माइनस 2/3 माइनस 2/3 will be plus 4/9 and c into c square is equal to 1, c square is equal to 1 minus 8/9 है ना, 8 हो जाएगा ना, करेक्ट है। अब मैं आपको ही सिखा रहा हूँ क्योंकि उसका हम लोग कर चुके थे, मैं आपको ही सिखा रहा हूँ कि जब a रहेगा तो b क्या लेंगे और c क्या लेंगे, ऐसा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, उसके लिए एक इक्वेशन उठा लो कोई, सपोज पहला और ये इक्वेशन उठा लें, पहला और दूसरा, तो क्या होगा 1/3 into 2/3 will be 2/9, करेक्ट है, 2/3 into ये हो जाएगा 2/9 and फिर a into b, करेक्ट है, is equal to 0, आया ना, ये देखो 1/3 into 2/3 is 2/9, फिर 2/3 into 1/3 is 2/9 and a into b, करेक्ट है। इससे क्या हो गया ab is equal to minus 4/9 हो गया, करेक्ट है क्या, अरे आया ना, ओके। तो अगर मैं बोलूं if a is equal to 2/3 लूं, सपोज मैंने पॉजिटिव लिया, मेरे पास a प्लस माइनस है b भी प्लस माइनस, मेरे पास एक इक्वेशन आया, अगर मैं प्लस 2/3 लेता हूं तो b क्या होगा, ये होगा 2/3 b minus 4/9, ये 2 होगा ये 3 होगा, therefore b is equal to minus 2/3, समझा, समझा कि नहीं, ये इक्वेशन बना, इससे और इससे वो बना, a b is equal to minus 4/9 आ गया। अब ये a का है ना, मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ वो टाइम पे b क्या होगा, क्योंकि a का ये दो वैल्यू है, b का ये दो वैल्यू है, c का ये दो वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू के टाइम पे क्या है ये हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसे a 2/3 है, अरे प्लस माइनस है ना, दो वैल्यू है ना, सब में ठीक है भाई, अरे मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है, a 2/3 अगर मैं लूंगा तो b प्लस 2/3 भी हो सकता है माइनस 2/3 भी हो सकता है, इसलिए हम लोग किसके लिए क्या है वो निकाल रहे हैं, समझ में आया, ठीक है, रिपोर्ट चालू है, समझा कि नहीं। if a is equal to minus 2/3
पहले मैंने क्या लिया 2/3 लिया ना, क्या कर दो बार एक लिया तो हाँ कोई भी इक्वेशन लेके निकाल सकते हो, करो तो सॉल्व निकलेगा। ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये समझेगा तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। अच्छा तू बोल रहा है उसमें ये सब क्यों नहीं किया? हाँ मतलब दो बार में वन लिया एक बार जीरो मतलब जीरो का क्योंकि 2 बार इक्वेशन सेम आ रहा था उसमें, तो क्या करता तू? मैंने जब दोनों बार लिया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो 2 बार आता है, इसका लेके क्या मतलब था, इसीलिए हटाया, जीरो वाला लिया समझा ना, ऐसा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब a -2/3 लेंगे तो यहाँ पुट करो ना, यहाँ पुट करो। अगर -2/3 है और b है -4/9 है तो माइनस माइनस गया 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो अब b क्या हो गया, पॉजिटिव 2/3। मतलब जब a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव, और ये जब नेगेटिव तो b पॉजिटिव। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं कि a के टाइम पे सच में b क्या है, देखो ना अभी कि जब पॉजिटिव तो b नेगेटिव है। समझा क्या? हम लोग पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया, सामने अगर सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या ही निकाला, 5 मार्क का सम है तो इसमें क्या किया, आपको समझा मिलेगा। ये 5 मार्क का सम है, 1 मार्क 2 मार्क, फिर 2 मार्क 3 मार्क हो गया। क्या ही किया और अब क्या करेंगे, तो एक और इक्वेशन ऐसे बनाएंगे गणित जैसा, कोई भी बी और सी वाले ले लो, सपोज सेकंड वाला और थर्ड वाला ले लो, है ना। तो ये क्या होगा 2/3 2/3 2/3 2/3 4/9, फिर हो जाएगा -2/9, फिर बी सी हो गया, करेक्ट है, इक्वल टू 0 है, तो बी सी क्या आ गया रे भाई, ये हो गया 2/9, वहां आके -2/9, ठीक है, ये बी सी आया। अब इफ बी इज इक्वल टू माइनस, तो ये क्या होगा देखते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो सी आ रहा है -1/3, करेक्ट है। और अगर बी -2/3 है तो सी क्या आ रहा है +1/3, करेक्ट है कि नहीं, है ना। तो अब लिखेंगे इफ a is equal to 2/3, then if a is equal to 2/3 तो b क्या है -2/3, और जब b नेगेटिव है तो c क्या है पॉजिटिव 1/3। वैसे ही if a is equal to -2/3 तो b क्या है पॉजिटिव 2/3, और पॉजिटिव के लिए c क्या है नेगेटिव 1/3। समझा क्या कंसेप्ट, हम लोग पूरा पेपर ऐसा लिखेंगे, समझा क्या, ठीक है। भाई तू तो आज एक लेट आया, अपने को जल्दी किया, लास्ट में स्टेप में क्या किया, नहीं निकाला ऐसा, एक दो फाइन
अभी भी नहीं समझा? नहीं समझा तो बता, मेरे पास है, हथियार है, सीधा शूट टू क्लिक कर दूंगा। जल्दी जल्दी बोल, नहीं समझा? समझा कि नहीं? सर हमने a is equal to 2 upon 3 और minus 2 upon 3 b is equal to 2 और a और c का वैल्यू निकालो। चलता है तुझे, खाली ए के टाइम पे क्या है, बी के टाइम पे क्या निकालना है। डन, दिस इज डन। अभी 15 दिन नहीं हुआ। सिर्फ ना फॉलो करे वही करते। चलो यहाँ देखेंगे सब, यहाँ देखेंगे सब के सब, ठीक है। अब ये लास्ट सम ऑर्थोगोनल का, फिर यूनिटरी करेंगे। यूनिटरी के ऐसे एक दो सम लेंगे, ठीक है, और फिर यूनिटरी खत्म करेंगे। फिर उसके बाद मिशन एलिवेशन क्या होगा मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, आपको समझ जाएगा। उसके बाद हम लोग 8वां वाला वो सम करेंगे, और तो क्या हुआ, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और एक दो सम है वो हम लोग कर लेंगे, तो हमारा 2 मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आया ना? क्या होता है तब, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, अभी सोल्यूशन को देखो जरा। ए आपको दिया है -8 1 4 4 4 7 and 1 8 1 -8 4, ठीक है। Is the following matrix is orthogonal? You have to check. That means we have to find out a dash. Let's find out that first. We have this 4 4 7 1 -8 4, correct? Yes sir। So what we'll do is for A transpose, row का column का row, correct? ठीक है, फिर वही गरीब वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो अच्छा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो -64 प्लस 1 प्लस 16, ठीक है, -32 है ना, 8 4 32 प्लस 4 प्लस 28, -8 प्लस 16, फिर हो जाएगा -32 प्लस 4 प्लस 28, उसके बाद 4 तो 16 16 7 49, उसके बाद हो जाएगा 4 32 28, आया ना। उसके बाद ये -8 प्लस 16 4 -32 28, है ना। उसके बाद 164 16, अरे आया ना। यस सर। तो a dash is equal to 81 0 0 0 81 0 0 0। क्या ये हमारा मैट्रिक्स इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल? यस। क्या कुछ भी यस 81 है ना, कन्वर्ट कर सकते कन्वर्ट कर सकते हो, अलग बात है, हाँ but वही
30 बढ़ा देगा, ठीक है। तो a dash is equal to I. So a dash is equal to 81I. Okay, since a dash is not equal to I, therefore a is not orthogonal. A is not, but we can convert, it into orthogonal. A dash is equal to 81I है, जो रहेगा 1/9a, 1/9a dash is equal to I, ठीक है। सो देयरफॉर मतलब 1/9 into a अगर कर देंगे ना अपने मैट्रिक्स में, तो हमारा वो दे देगा ऑर्थोगोनल। देयरफॉर 1/9a is required matrix to make ortho। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 1/9a, मतलब 1/9a मतलब क्या हो जाएगा, a में 9 मल्टीप्लाई करो तो -8/9, 1/9, 4/9, 4/9, 4/9, 7/9, 1/9, -8/9, 4/9 हो गया। द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, इज दैट क्लियर? ये मैट्रिक्स अगर रहेगा तो ऑर्थोगोनल डायरेक्टली बन जाएगा, तब ऐसा नहीं आएगा कि समझा कि नहीं मैंने क्या बोला, समझा? नहीं ये दिखा देने का भाई, यही रिक्वायर्ड था जो जिससे ऑर्थोगोनल बन सकता है। इस वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो जाएगा अगर तू 1/9 मल्टीप्लाई कर देगा तो। कैसे से मल्टीप्लाई करोगे? तुझे क्या करना है, तुझे कैलकुलेटर से करना है, ये बेस्ट रहेगा तेरे को, ठीक है, उससे कर लेना, लेकिन एक्टिंग करना, एक्टिंग करके दिखाने का। उसका ऐसा किया है एक्टिंग करके दिखाने का, मैं कैलकुलेटर से कंफर्म कर दूंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। ये वाला पार्ट में सबसे वाला अरे ए डैश कोई वीडियो में नहीं करते, हमारा ऑर्थोगोनल हुआ नहीं हुआ, ऑर्थोगोनल बनाना है, कैसे बनाएंगे? जब इक्वल टू आई होगा तो 81 को नीचे लाया और उसको दोनों में 9 कर दिया, तो अब 1/9 a अगर आपका मैट्रिक्स से होगा, फिर 1/9 a डैश होगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आ जाएगा ना। गेट? समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, अब हम लोग जाते हैं यूनिटरी के सम। फोटो ले लो। तुम लोग अपनी बड़ी है सर का क्यों? बात बोला है, मेरे को नहीं पूछना। A determinant is not equal to 0, तब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। चलो ये भी हो गया। तो 50 ही हुआ। आज हम लोग 5 बजे तक बैठेंगे ना। क्या हंसते हैं? हाँ आप लोग को ब्रेक भी तो मिल जाएगा, पूरा सीधा घर जाने का वैसा ब्रेक। नहीं 5 बजे तक तुम लोग बोलो, कितना बजे क्लास तुम लोग बोल सकते बेटा। एग्जाम जल्दी के पढ़ने का मूड नहीं तुम लोग का। So that A alpha plus I gamma minus beta plus I delta, beta plus I delta, alpha plus I gamma is unitary if alpha square, beta square, gamma square, delta square is equal to 1. तो ये क्वेश्चन ठीक है।
क्या है कि अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, गामा का स्क्वायर, डेल्टा का स्क्वायर अगर 1 है तो ये यूनिटरी बन जाएगा। लेकिन यूनिटरी होता है क्या है, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब ए रेज़ टू थीटा इज इक्वल टू आई होता है। याद है वो दिन? वो दिन क्या कुछ समय पहले? हाँ ठीक है। तो क्या होगा ये बताओ मुझे। ये होगा ए आपको दिया है, हाँ, तो ए रेज़ टू ट्रांसपोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आएगा, करेक्ट है। अब इसका ही मैं, अगर इसका ही मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दूं, मतलब ए रेज़ टू थीटा निकाल दूं, तो क्या होगा, मतलब अल्फा माइनस आएगा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई गामा। ट्रांसपोज का मतलब तो सबको पता है, ये कॉन्जुगेट का मतलब आई का साइन चेंज करने का। इज दैट क्लियर? आई का साइन चेंज करने का, तो आई का साइन चेंज करना है, मतलब आई का साइन चेंज करना है तो कर दिया, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए रेशियो थीटा निकालना है। तो ए क्या है, अल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा प्लस बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस क्या हुआ ये छोटू, अरे हम लोग यूनिटरी कर रहे हैं ना, यूनिटरी क्या होता है, ए रेज़ टू थीटा इज इक्वल टू आई प्रूव करना पड़ेगा ना। तो ए रेज़ टू थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज तो करो ही, इसके साथ कॉन्जुगेट भी कर लो। अरे हाँ या ना, कितना इजी है यार, कितना मासूम है, क्या से क्या हो रहा है देखो बस। ठीक है, क्या हो गया देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर गामा स्क्वायर, करेक्ट है क्या? ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। एक काम करता हूँ मैं लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस आई गामा अल्फा माइनस आई गामा प्लस माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, करेक्ट है। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है, बीटा माइनस, ठीक है, इसके बाद प्लस दिस इनटू दिस माइनस बीटा प्लस, ठीक है, एंड देन अल्फा प्लस आई, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब वैसे ही इसको इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा बीटा प्लस आई अल्फा प्लस आई, ठीक है, दिस प्लस, क्या बात है, करेक्ट। इसको इसके साथ कर लेंगे तो ये होगा बीटा प्लस आई डेल्टा बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा अल्फा प्लस आई गामा। तो मैं ये क्या बोलता जी, देखो अब ये प्लस बी और ये माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट बोला मैं। तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये देखो ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये भी बी है, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर। दूसरा वाला, इसको भी आप माइनस के साथ है ना, माइनस के साथ ए लो, तो माइनस के साथ इसको ये ले लिया, इसको भी ले लिया, माइनस के साथ ये ले लिया, इसको समझा तुमको, ठीक है। तो अब ये हो गया अल्फा का स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस आई स्क्वायर का, बराबर। जैसे ही माइनस बीटा का स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर, इज दैट क्लियर? ये क्या होगा मालूम है क्या, ये देखो ये ना तो मल्टीप्लाई हो गया ना, कैंसिल होना है, इसलिए अभी करना पड़ेगा, अल्फा बीटा माइनस आई डेल अल्फा प्लस आई गामा डेल माइनस आई स्क्वायर गामा डेल माइनस अल्फा बीटा प्लस आई गामा बीटा प्लस आई अल्फा डेल प्लस आई स्क्वायर गामा डेल। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कर देंगे, सब होने वाला है। क्वेश्चन में है ना, इज नहीं
बोला है, इज बोला क्या? इज का मतलब क्या होता है? इज दिस मैट्रिक्स यूनिटरी, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या ये है? तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता और शो दैट का मतलब है। खाली दिखाने का है, तो अपने को आंसर पता है, समझा क्या? ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का, अपने को आंसर पता है, लोगों को समझा ले, ठीक है? ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? चलो ये क्या हो जाएगा? बीटा का स्क्वायर आई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर आई स्क्वायर गामा का स्क्वायर, सेम चीज यहाँ पर भी सब क्या होने वाला है ना? ऐसा है क्या? नहीं उधर उल्टा है। ठीक है, तो क्या होगा बोलो फटाफट, इधर क्या आएगा? इधर हाँ, इधर पे क्या होने वाला है? अल्फा बीटा, है ना, माइनस आई बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस आई डेल अल्फा माइनस आई स्क्वायर गामा डेल। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वही अल्फा बीटा की कहानी, फिर डेल एल प्लस आई गामा बीटा एंड देन प्लस आई स्क्वायर डेल गामा। तो ये सब क्या होने वाला है? कैंसल। और यहाँ पर होगा बीटा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डेल स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या हो गया? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? ये हो गया अल्फा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर बीटा आई स्क्वायर का डेल्टा का स्क्वायर, 0 0 अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर। ये क्या होता है? क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू आई, देयरफॉर ए इज, ये लोग दिया ना कि ये वैल्यू 1 है, समझा क्या? अरे हाँ या ना? यस सर, इजी है। नहीं वो नहीं हम एक मिनट, ये क्या बोल रहे थे? घर पे आके पढ़ लेना। है क्या वो? नहीं 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 समझ लगा? एकदम इजी है। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझ में आया? यूनिटरी ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट रिप्लाई करो, मुझे टेक्स्ट में रिप्लाई करो, मैसेज में। क्या बात है यार, क्या बात है। जैसे ऑनलाइन जो बच्चे हैं, ये कौन कौन सी लोकेशन से हैं? कहाँ कहाँ से? अरे बेटा वो क्वेश्चन में दिया है विशाल, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है कि वो 1 है, देखो ना, इसलिए मैंने 1 पुट कर दिया। समझा विशाल? विशाल समझा? नहीं समझा? विशाल समझा क्या भाई?
अरे वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता? पहला रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। याद है वो दिन जब बचपन में आप पढ़ते थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है 2 into 2 का। डन। अच्छा इसमें ना क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दिया ना, जितने भी हमने सम किया अभी तक, जितना भी सम किया हमने, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया ना फाइंड ए इनवर्स, तो मैंने ठीक है, मैंने क्या बोला था, ए इनवर्स अगर फाइंड करके दिया ना, अगर बोला है क्वेश्चन में फाइंड ए इनवर्स, कोई भी क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल यूनिटरी के, तो अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका ए ट्रांसपोज ही ए इनवर्स मैंने दिखाया था ना, वो लिख देने का। अभी इसे इसका इसका ए इनवर्स क्या होगा, यही है, समझा कि नहीं? ए इनवर्स इसका ए रेज़ टू थीटा है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर कभी ऐसा आया तो वो कर देना, ठीक? अभी क्या करना बाकी है, टैग में अलग फॉर्मूला, टैग मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, यूनिटरी ऑर्थोगोनल। अपने एज्यूम नहीं, उसका नाम है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट थीटा हो जाता है, उसका नाम ही है वो ए रेज़ टू थीटा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बनो। फोटो लिया? क्या बोलोगे? तो अच्छे से पढ़ने वाली टाइम दिया था 3 कॉल आएगा। मैंने ऐसा लिखा 1.5 से 3। तो ऐसे 1.5 घंटे के लेक्चर ऐसे नहीं करते ना। आप गलत अज्यूम कर रहे हैं, आपका assumption ही wrong है। पर आपका assumption पहले ठीक कीजिए बेटा। 4 बजे तो रहेगा, 4 साढ़े 4 घर पे बताना है ना, फोन पे फोन आएगा, मैसेज कर दो। क्या है आजकल सब के लिए। ठीक है, 5:30 तक कर देंगे। ये क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन, ये क्वेश्चन है फर्स्ट से बनाया है। ठीक है। एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू, ऐसे क्वेश्चन आता है आपको, एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ए को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है, और पी होता है हाफ ए प्लस ए रेज टू थीटा, और क्यू होता है हाफ ए माइनस ए रेज टू थीटा, वेयर पी इज इक्वल टू हार्मेशन
एंड Q इज इक्वल टू स्क्यू हार्मेशियन। समझ में आया? क्या भाई? क्या हुआ? स्क्यू हार्मेशियन इसको भी समझ गया क्या आपने? हाँ, गूगल को भी समझ में आ गया कि आपने पढ़ा रहे क्या? क्या बोलते हैं? यस सर। ठीक है, चलो। So express A as sum of Hermitian and skew Hermitian. Okay, A is equal to P plus Q. तो हमने लिखा P is equal to half A plus E raised to theta. Q is equal to half A minus A raised to theta. तो P क्या होता है? हाफ A plus E raised to theta और Q क्या होता है? हाफ A minus. Express A sum of Hermitian P and skew Hermitian Q. That clear? तो P निकालो, Q निकालो, लिख दो यहाँ पर, आ गया। ये मैट्रिक्स को ऐसे लिखना है। गेट? ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा हाफ, पहले A मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है भाई? 2 plus 3i, 2 3i minus 2y 0, 1 plus 2y 4, 2 plus 5i। करेक्ट है? ये कर ली ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि a प्लस a रेज टू थीटा करना है। ध्यान देना, अभी मैं जगह पे कर रहा हूँ a रेज टू थीटा, जगह पे इन द सेंस इसको मैं रो को ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ, साइन चेंज भी कर रहा हूँ। समझा ना? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, समझा? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। समझ गए कि नहीं? अब ये क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, ये P हो गया। इसको क्या कर सकते हैं? P को लिख सकते हैं हाफ, एक साथ लिख लो ना, 2 plus 3i plus 2 plus 3i गया 3 लेने, 4 हुआ। अरे हाँ या ना? तन्मय चलो तो क्या करते हैं? सॉल्व कर हो गया सॉल्व, तो कर दिया था। यहाँ पे देखो 2 plus 2i क्या हो जाएगा? 2 plus 2i, 3i plus 4, 4 plus 4 क्या है? तो कुछ है, ठीक है। उसके बाद -2i plus 2 मतलब 2 minus 2, करेक्ट है? 0 plus 0 डबल 0 है। 1 plus 2i plus 2 minus 5i कितना हो जाएगा? 1 plus 2 is 3 और ये -3i, ठीक है। 4 plus 0 देगा 4 minus 2 plus 5i plus कितना हो जाएगा? plus 3i माइनस है प्लस है, अभी हाफ है ना, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कुछ जगह फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। अब क्या करें? अब हमारी गलती थोड़ी, क्यों दिया ऐसा कुछ, है ना? नहीं कट हो रहा है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 plus i, ये हो जाएगा 4 plus 3i by 2, ऐसा लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 minus i, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 minus 3i by 2, ये हो जाएगा 4 minus 3i by 2, ये हो जाएगा 3 plus 3i by 2, ये हो जाएगा 0। ये हो गया P। ऐसे ही आप क्या निकालोगे? Q निकालेंगे। Q क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो हाफ कर्ली ब्रैकेट a माइनस a रेज टू थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, Q का कुछ तो आंसर आएगा और फिर लिखेंगे कि भाई a इज इक्वल टू P प्लस Q, hence A express A as sum of P symmetric and समझ में आया? अब ऐसे क्वेश्चन इसमें दे दिया कि आपको करना है एक्सप्रेस ए एस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें ट्रांसपोज होता है, मैंने बताया था ना, ठीक है। वापस से बताता हूं, उसमें क्या होता है? a इज इक्वल टू p प्लस q, इसमें p होता है हाफ a प्लस a ट्रांसपोज होता है और q होता है हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, बस ये डिफरेंस है। ऑर्थोगोनल में क्या होता है? ट्रांसपोज। यूनिटरी में क्या होता है? a रेज़ टू थीटा। अरे बोल गए गजनी हो, अभी तो बताया
कि ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू आई, मैंने उसके नीचे लिखा था डैश के नीचे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लिखा था। फिर वैसे ही मैंने बोला यूनिटरी क्या होता है, ए रेशियो थीटा इज इक्वल टू आई, तो वो थीटा के नीचे मैंने हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन लिखा था। वो इसलिए लिखा था कि आप जब हर्मिशन को सम ऑफ ए प्रूफ करोगे तो p होता है हाफ a प्लस a रेशियो थीटा एंड q होता है हाफ a माइनस a रेशियो थीटा। और जब मैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बोलूंगा ना तो आप थीटा के बदले डैश करेंगे, मतलब सिर्फ ट्रांसपोज क्या करेंगे, ट्रांसपोज, तो सिर्फ ट्रांसपोज करना बस। समझ में आया, समझ गया, दोनों टाइप का आप समझ गए, कर लेंगे। बड़े वो 8 मार्क्स वाला सम करिए फिर कॉम्प्लेक्स का। तुम लोग को है ना आज एक ही लेक्चर रखा है जानबूझ के, और ज्यादा ड्यूरेशन का भी नहीं, कम ही है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर कल से आपका लेक्चर है ना ज्यादा टाइम रहेगा, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो के आओ कि हाँ भाई बैठना है पढ़ना है, ठीक है। क्रैश कोर्स वालों ऑनलाइन वालों को डाउट है, ऑनलाइन वालों, हाँ क्या मैसेज आया है सर, आज जो S2 का लेक्चर नहीं हुआ वो कब कवर करने वाले हो? बेटा वो कवर कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। आज ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला पार्ट रह गया है, ठीक है, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू दैट टाइम, बट यस वो ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप बिल्कुल भी आप तकल्लुफ न ले, टेंशन न ले, जितना पढ़ा है उतना पहले अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, वो वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हर्षद हर्षद आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो बेटा, हाँ 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 ओके सर, थैंक यू, ओके। समझ गया ना, आठवां वाला सम करे वो कॉम्प्लेक्स का जो रह गया था, ठीक है। डैश सिमेट्रिक में क्या यूज होता है, ट्रांसपोज। सिमेट्रिक में क्या यूज होता है, ट्रांसपोज। सिमेट्रिक में क्या यूज होता है, ट्रांसपोज। और हार्मिशन में क्या होता है, ए रेशियो थीटा। ए रेशियो थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, समझ गया। सर ये यहाँ पे किसी क्या को लिखा doubt है? है? क्या बेटा रिपीट करो, आपने क्या लिखा सर ये पी के नीचे? ये बोल रहे हो आप, नहीं सर, ये साइड वो तो समझा, ये साइड जो आप लिखे ना ये पी के साइड, नीचे, पी हाँ ये साइड देखिए स्क्रू हैरी, हाँ हाँ ये क्या लिखे आप? यही बोल रहे हो ना। अरे नहीं सर, अभी आप हाथ लगाए थे, लिखिए ना सर अरे आप। तू हाथ मत बोल यार, क्यों अपनी ये देखिए आपने लिखा पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए नोट ए थीटा, सॉरी ए की पावर थीटा, उसके नीचे, ये फॉर्मूला बोल रहे हो क्या, हाँ उसके नीचे वो क्या लिखे आप? हार्मिशन, हार्मिशन, और ये क्यों हार्मिशन अभी दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अरे आपको इसमें कोई डाउट है कि आपको सिर्फ वो दिख नहीं रहा था? नहीं सर, सर ये इसमें अरे क्यू का भी इसी तरीके करने के बाद क्या मैं वैसे करता है ऐसा एकदम, लेक्चर्स में मेरे चलते रहता है थोड़ा सा, आप उसको ये मत लेना, आप अभी ऑफलाइन नहीं हो ना, तो आप समझ जा रहे, आपको समझा नहीं डाउट? हाँ सर समझा, बट ये क्यू का वैल्यू नहीं आएगा, उसके बाद क्या करना है सर?
जैसे पी क्यू आया वैसे क्यू का आएगा उसके इसको बाद। ऐड करना है, ए ट्रांसपोज ऐड करना है, फिर उसको हाँ 2 को डिवाइड कर देना है इसमें, ये पी आ गया। वैसे क्यू भी निकालना है, तो मैंने नहीं निकाला, बहुत इजी है वो, है ना। ठीक है, उसके बाद वो ही वैल्यू पुट करना है ना, एक ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू में। करेक्ट करेक्ट, ए और ए रेज टू थीटा, थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है। आप बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर हो गया। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। तो अब लोग है ना, एक है ना वो लास्ट टाइम एक लेक्चर में एक लास्ट 8 मार्क का सम रह गया था रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व किया है, लेकिन उसका बड़ा मेथड है, हम लोग उसको छोटे मेथड से सॉल्व करेंगे और 8 मार्क जेब में डालेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस हमारा खत्म हो गया। सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछते क्या मतलब, तो 1 प्लस आई अल्फा बीटा उसके नीचे बात ही नहीं करते। नो कमेंट्स। चलो ठीक है, अब लोग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, वो 8 मार्क वाला सम, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का वो सम है यार, बहुत सही सम है, ठीक है। कंटिन्यू प्रोडक्ट वाला सम हो गया था, ये रह गया था, एक ही चीज बताना, वो है ये, show that x plus 1 raised to 7 and x minus 1 raised to 7 are given by, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैंने इसको करा रहा हूँ, मैं चाहता तो उस दिन बोल सकता था कि हो गया, समझ रहे हो ना, बोल सकता ना, ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये है इंपॉर्टेंट, 8 मार्क का है ये सब, और आ गया तो थैंक्स टू मी, ठीक है। ओके, और आ रहे यहाँ पर 1 2 3 ऑल है। स्टार्ट करें इसको, ठीक है। आप लोग को इतना तो समझ में आ गया ना, ये इसका एक लास्ट सम है, और एक दो और सम करेंगे हम लोग, फिर हम लोग आज रैप अप करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया सम है ये, एग्जाम में बहुत बार आया है, और इस बार बात किया है, ठीक है, बात किया है, ठीक है, बात किया है का मतलब स्टार आ सकता है, वीवीआईपी से बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो दिया क्या क्वेश्चन में, x प्लस 1 का पावर 7, x माइनस 1 का पावर 7, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का पावर 7 इज इक्वल टू 1 बचा, आया ना। 1 क्या होता है बेटा, हाँ cos 0 प्लस cos 0 क्या होता है 1, sin 0 होता है 0, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 0 होता है, वाह वाह क्या सीन है, ठीक है। 1 प्लस 0 इज 1, तो अब ये हो जाएगा इक्वल टू cos 0 प्लस i sin 0 का रेज टू 1 बाय, अब ये रेज टू 1 बाय 7 आ गया पोलर फॉर्म में, तो मतलब ये यूज होगा रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या फॉर्मूला था रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि अगर कभी cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 1 बाय n रहा, तो ये cos 2k पाई प्लस थीटा बाय n प्लस i sin 2k पाई प्लस थीटा बाय n, चलो कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 2k पाई बाय 7 i sin 2k पाई बाय 7, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, where theta is equal to 2k pi
y7 थीटा एज्यूम किया मैंने। लेकिन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तक तो हमने आज तक नहीं किया। आप यहाँ पे थीटा एज्यूम करने लग गए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं है, इधर रीजन है। पहले क्या होता था, लेफ्ट साइड में x बहुत इजीली अवेलेबल था, देखो x6 इज इक्वल टू y करते थे, सॉल्व करते थे, इजीली अवेलेबल था। यहाँ पर लेफ्ट साइड में x नहीं है, x प्लस 1 x माइनस 1 है, समझा? खाली x नहीं है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि x आ जाए, समझा? तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले लूंगा कि नीचे 1 है, सो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये बचपन में पढ़ा था आपने? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बचपन में पढ़ा रहेगा ना? क्या होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कि अगर a बाय b इज इक्वल टू c बाय d है, तो ये हो जाएगा a प्लस b अपॉन a माइनस b, c प्लस d अपॉन c माइनस b, बस। तो उसको कर दो, a बाय b है, ये c बाय d है, तो कर दो इसके जैसा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, फिर हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस 1, फिर हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा माइनस 1, है ना? तो ये क्या हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, 2x, ये हो गया x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, तो x x भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 रियल पार्ट एक तरफ, तो 1 रियल पार्ट है, तो 1 को पहले ले लिया cos थीटा, और ये हो गया i sin थीटा, इसमें माइनस बाहर ले लिया, माइनस 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा, करेक्ट है? तो ये हो गया 2x अपॉन 2, 2 कैंसिल, आया ना? ये हो गया 1 प्लस cos थीटा पूरा ब्रैकेट के साथ, और ये sin थीटा, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालने वाले, तो 1 माइनस cos थीटा ब्रैकेट के साथ माइनस i sin थीटा ब्रैकेट के साथ, समझा ना? तो ये हो गया x माइनस x हो गया, माइनस को उधर ले लिया। 1 क्या होता है बेटा, 1 प्लस cos थीटा पता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos, वैसे ही ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस i 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अभी ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं, देखो मुझे पता है, आपको समझ गया, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो a प्लस b a माइनस b c प्लस d c माइनस d हमने कर दिया, ठीक है? आंखें तेरी हर दफा क्या भाई नींद आ रही, आंखें बंद हो गई, तो बंद करो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, जाओ, ऐसा जोक वगैरह मारेंगे तो नींद नहीं आएगा। चलो ये देखो, फिर मैंने क्या किया, ये माइनस को इस तरफ लेके गया, ओके, ये माइनस कॉमन निकाला इसमें से, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो वो लिखा मैंने, sin थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, सेम यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और ठीक है, समझ गया? तो क्या माइनस x ऊपर से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 cos थीटा बाय 2। एक काम करते हैं, माइनस इधर है ना, तो मैं इसको माइनस को यही रखता हूँ, तो वापस इधर लाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो 2 cos थीटा बाय 2 लिया बाहर, तो इधर क्या बच गया, cos थीटा बाय 2 प्लस i sin थीटा बाय 2 बचेगा, करेक्ट है? Yes. नीचे से मैं निकालूंगा 2 sin थीटा बाय 2, तो इधर बचेगा sin थीटा बाय 2 माइनस i cos थीटा बाय 2, 2 गया, ये सीधा हो गया माइनस cot sin अपॉन cos क्या हो गया, cot, फिर ये हो गया cos थीटा बाय 2 प्लस i sin थीटा बाय 2, ये हो गया sin थीटा बाय 2 माइनस i cos थीटा बाय 2, करेक्ट है? सर ये भी cot और tan हो जाएगा, कैसे cos प्लस sin, Sin by cos tan होता है ना? नहीं लेकिन ये डिनोमिनेटर को अलग कर रहा था, डिनोमिनेटर कभी अलग नहीं होता भाई, ये डिनोमिनेटर कभी अलग नहीं होता, पता है ना तुम लोग को, ऐसा गलती मत करना।
ठीक है, अभी सुनो ध्यान देना, यहाँ पर है ना कम से कम 6 और 7 स्टेप, 6-7 स्टेप है ना बुक में एक्स्ट्रा, ठीक है ठीक है। तो वो हम लोग रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, सीधा इसका कॉन्जुगेट ले लो, क्या हो जाएगा sin थीटा बाई 2 प्लस आई cos थीटा बाई 2, और इधर भी ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x हो गया माइनस cot थीटा बाई 2, ये cos इंटू साइन करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आई आई स्क्वायर कंट्रोल, इसने क्या किया sin cos किया ना, तो अभी हाँ ठीक है चल, आई स्क्वायर नहीं हो रहा है, cos स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो ये होगा आई sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आई इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब माइनस sin थीटा बाई 2 cos, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया मालूम है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझा क्या, ठीक है ओके। अब क्या हो जाएगा नीचे, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस और ये चला गया, समझा क्या, माइनस कॉट थीटा बाई 2, करेक्ट है ना? ठीक है, ये क्या हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2 के बाद ये हो गया ऊपर आई कॉमन, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हो गया sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, समझा क्या फायदा और कितना स्टेप बच गया, कैंसिल कैंसिल, डायरेक्ट आंसर आ गया, ये आई आगे आ जाएगा, cot थीटा बाई 2, खत्म कहानी। अब थीटा रिप्लेस करो ना, थीटा क्या था, रिप्लेस करो, ये हो जाएगा माइनस आई कॉट थीटा 2 के पाई बाय 7, और 2 ऑलरेडी था तो 2 कैंसिल, तो x हो गया माइनस आई कॉट के पाई बाय 7, आ गया, ठीक है, लेकिन प्रूफ दैट में तो प्लस माइनस है, और एक और चीज है एंगल में r, वहां पे क्या है k। अब मुझे एक बात बताओ, सेम नहीं है, मुझे एक बात बताओ कि हम लोग जब रूट्स निकालते थे, अगर हम लोग 5 रूट्स निकालते तो हम लोग क्या करते थे, 5 के लिए 0 to 4, हाँ 7 के लिए 0 to 6 आपको भी नहीं जाना बेटा, तो 0 to 0 to तो इसका 0 to 6 अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे जरा मुझे बताओ, के पुट करोगे ना, लेकिन अब इस पे बात चल रही है कि आर की बात चल रही है, आर 1 2 3, तो के अगर मैं 0 पुट किया तो कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड, के निगलेक्ट कर दो 0, ठीक है, के इसमें मैं लिखूंगा के आई विल पुट 0 1 2 3 4 5 6, ये सब पुट करना है ना, और के इक्वल टू 0 नॉट डिफाइंड, एक्स इज neglected, correct है, so therefore x is neglected। अब मुझे एक बात बताओ, अब आएगा, अब आप 1 पुट करोगे तो क्या होगा cot pi by 7, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा cot 2 pi by 7, 3 पुट, समझा ना, फिर हमने ना जब भी हमने रूट्स निकाला तो हमने क्या देखा, जब भी हम लोग 0 to 5 0 to 6 निकालते तो पहला और तीसरा सेम होता था, प्लस माइनस का डिफरेंस होता था, प्लस माइनस का डिफरेंस, तो इसमें 6 रूट्स है, तो 6 के रूट्स में 3 रूट्स प्लस माइनस के रहेंगे ना, therefore इसीलिए x हो जाएगा प्लस माइनस cot r r pi by 7, और r होगा 1 2 3, r 1 लेंगे तो प्लस माइनस में, 2 लेंगे तो प्लस माइनस में, 3 लेंगे तो प्लस माइनस, समझ में आया, तो 0 to 6 था, 0 निगलेक्ट किया तो 1 to 6 था, 1 to 6 को हमने कितना कर दिया 1 2 3 r डाल, क्योंकि हमेशा रूट्स हमको क्या मिलता था प्लस माइनस में, समझा ना, इज दैट क्लियर, समझ गया ना, समझ गया ऑनलाइन वालों, बहुत बढ़िया समझिए, बात हो गया है, देखते हैं क्या होता है फिर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया,
ठीक है तो जल्दी हाँ, ये सब सेटअप करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? अरे ऐसा क्या है, ए बाई बी एंड सी बाई, नहीं समझा? अरे ऊपर वाला ए नीचे वाला बी है, वो एक तो ए प्लस बी मतलब जो नीचे वाला है वो प्लस किया पहले फिर माइनस किया, देखो नहीं समझा? ये ऊपर वाला ए नीचे वाला बी है, तो उसको ए प्लस बी करो ना ऊपर फॉर्मूले के हिसाब से, तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन होगा ना। क्या है? लास्ट वाला दो स्टेप नहीं समझा, क्या था नहीं समझा? अरे हम लोग अभी रूट्स निकालते थे, x to 6 माइनस आई वाला सम किए थे, तो उसमें जो भी आंसर आता था 6 रूट आता था वो प्लस माइनस में होता था ना, तो समझ ले कि ये आंसर माइनस में है, माइनस आई कॉट k पाई बाय 7 है ना, दिखाया थे तेरे को माइनस का पहला बॉक्स है, तो अब उसमें 6 रूट बचेंगे क्योंकि 0 दे नहीं सकता, तो 1 to 6 बचा, 1 to 6 जो रूट्स रहेंगे वो प्लस माइनस में रहेंगे, इसलिए खाली माइनस था तो मैंने लिखा प्लस माइनस आई कॉट आर, उसको प्लस माइनस लिख दिया, क्योंकि हर बार अपने को रूट्स प्लस माइनस में आता था ना भाई, मुझे मैंने प्रैक्टिस किया तू, हाँ तो फिर क्या कर रहा है नाम बोलना, मतलब फिर तो तेरे को आना चाहिए, नहीं समझा? झूठ बोल, चल मैं डांट दिया तो तूने, हाँ अरे प्लस माइनस में रूट्स आते थे ना, तो एज्यूम करके चल कि प्लस माइनस में रूट्स आएंगे तो ये आएंगे, इसलिए प्लस माइनस लिख दिया, नहीं समझा? समझ गया ना? ये एक सम बचा था, एक और। क्या अगर हम लोग एक दिन पहले लाइव आ जाए तो, एक दिन पहले लोग बैठते मैंने सुना पीवाई की सॉल्व करने के, नहीं जो आना एक दिन पहले नहीं बैठते क्यों? वो तो ऐसा सुनने में आया कि जिनको एकदम डर रहता है वो 1 घंटे पहले भी बैठ जाते हैं। एक दिन पहले मतलब जैसे भी 14 को आपका M1 है, 13 को हम लोग लाइन ले रहे सुबह सुबह, 14 को भी एक दिन पहले M2 भी है, बिल्कुल लाइव 13 को रात को 9 बजे, बट M1 के दिन M2 डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ सर मतलब एक M2 देने के बाद फिर M1 देने जाना, M1 M2 के साथ में तो बाहर आने का टाइम लगेगा। चलो ये आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, यहाँ पे मैंने जो किया है ना, ये इसका कॉन्जुगेट जो लिया है ना, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, बुक में यही स्टेप को बहुत खींचा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है?
क्या तो ये सम आया था लास्ट टाइम फीमा के लिए, ये सम आया था और ये फॉर्मूला यूज करने के बिना ये सम सॉल्व नहीं हो सकता। ये बच्चे लोग को फॉर्मूला ही नहीं आता तो सम क्या सॉल्व करेंगे? ठीक है, क्या फॉर्मूला है? x + y + z का होल क्यूब, x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब + 3x + y + z, xy + yz + zx minus 3xy। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपको दिया है कि भाई cos अल्फा 2 cos बीटा 3 cos गामा, क्या ठीक है, sin अल्फा + 2 sin बीटा + 3 sin गामा = 0। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसको अपने को प्रूव करना है। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग इसको लेंगे, गिवन जो गिवन है उसको लेंगे और लिखेंगे cos अल्फा 2 cos बीटा 3 cos गामा ब्रैकेट प्लस I sin अल्फा 2 sin बीटा 3 sin गामा = 0। बात तो एक ही है ना, दोनों भी 0 ही है ना, 0 + 0 = 0, क्योंकि 1 + 0 = 0 होता है। समझा कि नहीं, है ना? ओके, अभी क्या होगा जरा देखो, अब अल्फा अल्फा वाला एक तरफ ले लो, तो cos अल्फा + I sin अल्फा एक तरफा हो गया, cos अल्फा + I sin अल्फा प्लस 2 cos बीटा + I sin बीटा एक तरफा हो गया, ये देखो 2 cos 2 sin बराबर है, वैसे 3 cos गामा है ना, 3 साथ में लेके हो जाएगा cos गामा + I sin गामा = 0, करेक्ट है? ठीक है, let x = cos अल्फा + I sin अल्फा, y = 2 cos बीटा + I sin बीटा, ठीक है, and z = 3 cos गामा I sin गामा = 0 नहीं, ऐसा हमने अज्यूम किया। ठीक है, हमने क्या अज्यूम किया कि ये x है, ये पूरा y है और ये पूरा z है, तो मैं बोल सकता हूं कि अब ये क्या हो गया, x + y + z = 0 हो गया, है ना? तो ये हमारा फॉर्मूला था 1। ठीक है, ठीक है, और ये 2, तो क्या पुट 2 in 1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x³ + y³ + z³। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं?
ये देखो, इसको पूरा x लिया, इसको पूरा y लिया, इसको पूरा z लिया, मैंने लिख दिया कि भाई x इतना है, y2 के साथ इतना है, z3 के साथ इतना है। अब मैं लिख रहा हूं कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, लिख दिया मैंने। एंड देन पुट 2 इन 1, ये वाला हमारा फॉर्मूला था, उसको पुट कर दो, ये 0 हो गया, ये हो गया, ये भी 0 हो गया, 3 into 0 है ना, माइनस 3xyz, समझ में आ गया? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पर आ गया, तो therefore x cube y cube z cube is equal to 3xyz, क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता? तो बोल सकता हूँ तो लिख भी सकता हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x क्या है उसका क्यूब कर दो, क्या है x? cos अल्फा प्लस sin अल्फा का क्यूब, उसके बाद 2 cos बीटा प्लस i sin बीटा का क्यूब, मतलब पूरा ब्रैकेट क्यूब। फिर उसके बाद 3 cos गामा प्लस i sin गामा का क्यूब इज इक्वल टू 0, ये है ना, 3x, x क्या है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इंटू 2, क्या है वो, cos बीटा प्लस i sin बीटा इंटू 3 cos गामा प्लस i sin गामा। समझ में आया क्या? खाली पुट किया है जो एक्स वाई जेड लिया था, और क्या ही किया मैंने, कुछ नहीं किया। ये अब क्या है, डी मोविस थ्योरम है ना, क्या हो जाएगा ये, cos डी मोविस थ्योरम, डीएमटी मतलब डी मोविस थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ भी नहीं है, ठीक है, cos 3 अल्फा i sin 3 अल्फा, ये हो जाएगा 8 cos 3 बीटा i sin 3 बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 9 cos 3 गामा, देख रहा था, ठीक है, 27, ये हो जाएगा cos 3 गामा प्लस i sin 3 गामा, है कि नहीं, इज इक्वल टू 3 3 9 2 18 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये समझेगा मैंने क्या किया? देखो कभी भी याद रखना, मैंने उस लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर दो cos थीटा प्लस i sin थीटा है, जैसे अगर दो है cos थीटा 1 i sin थीटा 1, वैसे cos थीटा 2 i sin थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, cos एंगल ऐड होगा, बताया था, याद है कुछ? ये कहाँ यूज किया था मालूम है? कंटिन्यूस प्रोडक्ट वाला समय, देखो एंगल से मल्टीप्लाई की ऐड किए, बस वही है। तो ये क्या हो गया, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका रियल पार्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक साथ लिखा, और प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक साथ लिखा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब क्या होगा, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा देखते हैं। sin 3 अल्फा 8 sin, तो इसको भी अलग कर देंगे, कर दो अलग, यहाँ पर अलग से अलग कर दो, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो cos 3 अल्फा लिख रहा हूं मैं, cos 3 अल्फा प्लस ये देखो 8 cos 3 बीटा, समझे क्या, प्लस 27 cos 3 गामा, है ना, एक तरफ हो गया, प्लस i sin 3 अल्फा प्लस 8 sin 3 बीटा प्लस 27 sin 3 गामा इज इक्वल टू, क्या था वो, 18 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अब रियल पार्ट क्या है भाई, ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस 18 के साथ, क्योंकि 18 दोनों में मल्टीप्लाई है,
और दिस इज इक्वल टू दिस 18 के साथ, हेंस प्रूव्ड, जो चाहिए वो मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी बोला तो आंसर आ गया। अगर यहाँ पे बोला होता cos k अल्फा वाला तो 18 cos अल्फा प्लस sin बीटा होता, समझा ना? समझा कि नहीं? Yes, sir. ये ब्रैकेट है, अब ये हो गया 18 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आई 18 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हो गया। रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू, समझा कि नहीं? Yes, sir. ये तो पुट, ये तो बहुत इजी है। खाली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे लोग को नहीं याद थी कि स्टार्ट कैसे करेंगे, वो पहला फॉर्मूला, इसलिए मैंने सबसे पहले ही लिख दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ है राज, यही पूछा था ना तू? हाँ ये वाला सेकंड वाला, इसका ये आंसर है। पहला वाला होता तो पहले वाले का पहला वाला आंसर। आ गया ना, अलग कर देना। अभी ये क्या हो गया, a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि a इक्वल टू सी है और b इक्वल टू डी है, वही है। इज दैट क्लियर? मैथ्स 2 का रेगुलर बैच, मतलब जो अभी फर्स्ट ईयर में है, वो स्टार्ट होगा जनवरी फर्स्ट वीक में। सो डू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? एंड अपने फ्रेंड्स को बुलाना है। क्या क्या बोल रहे हैं? सेकंड सेकंड वीक से स्टार्ट करो, क्यों बे? ठीक है, चल तेरे लिए सेकंड वीक, सबके लिए फर्स्ट वीक। अभी बहुत लोगों को है ना समझ में आएगा यार, अभी पहले पेपर के दिन तो बहुत समझ में आएगा, पहला जो पेपर रहेगा ना, अरे यार चार महीने जल्दी आएगा, इस बार 2 महीने में आ जाएगा। आपका एग्जाम खत्म होते समझ लो फरवरी एंडिंग तक आना चाहिए, ठीक है? तो आप इतना समझ लो कि आपको मतलब जो अभी ठीक है क्रैश कोर्स लगा है पढ़ने के लिए, हर चीज का अलग प्रेशर होता है, लेकिन सेमेस्टर 2 में M2 इज वेरी टफ। और आपको इसका फायदा कब मिलता है मालूम है? जब आप रेगुलर पढ़ते हैं और फिर क्रैश कोर्स, अभी ये पूरा लोड है, सब चीज एक साथ पढ़ना इज आल्सो इन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है ना टास्क, इसको कैसे मैनेज करें। तो रेगुलर पढ़ेंगे तो क्रैश कोर्स में बैठने मिलता है, ये सब रेगुलर वाले 4 बार रुपए है, क्रैश को बैठ के रिवीजन कर रहे हैं, ड्राइंग गेट टू, ये समझ गया? डन। अपना एक और सम है, कर लिया, दे ले फोटो दे ले। एक सम है, एक कर लेते हैं, छोटा है, उसके बाद डन करते हैं। एक लास्ट सम कर लेते हैं ऑनलाइन वालों, समझ में आया है जो मैंने किया? ये लास्ट टाइम का पीवाईक्यू है जो मैंने किया है अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्या इम्पोर्टेंट है, लास्ट सम, फिर अपना खत्म हो जाएगा 2 मॉड्यूल। कितना लेक्चर हुआ अभी तक अपना? 4 हो गए? हाँ 4 लेक्चर, 4 लेक्चर में हमने 2 मॉड्यूल खत्म किया। कल अगर रखा तो कल हम लोग ये न्यूटन रैप्सन गॉस सीडल और टेलर ये एक साथ खत्म हो, ठीक है? छोटे छोटे टॉपिक्स है, फटाफट सब जब भी होगा आपको इतना कर दिया जाएगा, ठीक है? फोटो ले लिया ना? Yes, sir.
ऐसे सम बहुत आते हैं, ये एक ही सम करा था, बाकी सब समझा तुमको कि स्टार्ट कैसे करना और अपना टारगेट क्या है। क्वेश्चन में जो दिया है ना वो क्या है, जरा देखो। एक्स अपने को अल्फा दिया है, बीटा दिया है, अपने को एक्स दिया है, बीटा दिया है, और थीटा दिया है, मतलब एक्स भी दिया है ना, वन को इधर, ठीक है ना। और बोला है कि आप ये प्रूफ करो, तो प्रूफ दैट में क्या है ना वो देखने का कभी भी, क्या है प्रूफ दैट में, एक्स प्लस अल्फा। तो एक्स प्लस अल्फा कर सकते हैं ना, चलो करते हैं। तो अल्फा है 1 प्लस आई, बीटा है 1 माइनस आई, और एक्स है कॉट थीटा माइनस 1, करेक्ट है। एक्स क्या है, कॉट थीटा माइनस 1। तो मुझे क्या करना है, एक्स प्लस अल्फा करना है। तो एक्स क्या है, कॉट थीटा माइनस 1 प्लस अल्फा क्या है 1 प्लस आई, समझा कि नहीं, ठीक है। तो 1 प्लस आई मतलब 1 1 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया कॉट थीटा प्लस आई। कॉट थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस आई। ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा, है कि नहीं। ये हो गया 1 अपॉन sin मतलब कोसेक, 1 अपॉन sin मतलब कोसेक cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हो गया x प्लस अल्फा, समझ गया। और मुझे चाहिए क्या, x प्लस अल्फा रेज टू n। सो x प्लस अल्फा रेज टू n का मतलब है बाय डी मोवेस थ्योरम ये हो जाएगा कोसेक रेज टू n, और ये एंगल में चला जाएगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है, ओके। उसके बाद सेम हम लोग किसके लिए करेंगे भाई, हम लोग करेंगे x प्लस बीटा के लिए, ठीक है। x प्लस बीटा मतलब वही cot थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस आई, तो ये कैंसिल होके ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस आई, मतलब ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आई sin थीटा अपॉन sin थीटा, मतलब ये हो जाएगा cosec थीटा cos थीटा माइनस आई sin थीटा। ये आपका है x प्लस बीटा। मुझे क्या करना है, x प्लस बीटा रेज टू n, मतलब ये हो जाएगा cosec रेज टू n थीटा cos थीटा cosec रेज टू n थीटा cos n थीटा माइनस आई sin n थीटा। समझ में आया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इनको करना क्या है, माइनस एक्स प्लस बीटा रेज टू n, तो लिख लेंगे x प्लस अल्फा रेज टू n मतलब क्या हो जाएगा cosec रेज टू n थीटा मतलब cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा माइनस ये भी क्या दिया है cosec रेज टू n थीटा cos n थीटा माइनस आई sin n थीटा, अरे हाँ या ना, समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या कॉमन है, cosec रेज टू n कॉमन है, ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, ये हो जाएगा माइनस cos n थीटा प्लस आई sin, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा 2i, ये क्या हो गया बेसिकली, ये हो गया cosec रेज टू n थीटा, ये हो गया 2i sin n थीटा, ये हो जाएगा 2i sin n थीटा cosec रेज टू n थीटा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा करके देखेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा है 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, ये हो गया 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, 1 1 गया तो y, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2y, इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा sin n थीटा cosec रेज़ टू n थीटा इज इक्वल टू, समझ में आया, इज दैट क्लियर। चलो कॉपी कर लो और फोटो ले लो और जा सकते हैं, ठीक है। घर पे जाके पढ़ो, 2 मॉड्यूल हो गया है, डाउट है देखो, देख लो कोई जरूरत नहीं है।
Okay. Online students, any doubts? ठीक है, तो डन करते हैं, अपना 2 मॉड्यूल हो चुका है। ठीक है, 4 दिन होना अपना, 4 दिन में 2 मॉड्यूल। की बात है। ये चौथा है, आज का चौथा। ठीक है सर। तो अभी अपने को क्या करना है, एक दिन में ये खत्म हो सकता है लास्ट वाला मॉड्यूल, क्योंकि वो स्कोरिंग है, तो वो एक दिन में खत्म करेंगे। बचेगा क्या, पार्शियल, क्योंकि मुझे नहीं समझा क्या है। पता तेरे को? ठीक है, डन करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट डन करते हैं आज के लिए। ठीक है, ठीक, चलो बाय। जाओ, आज आपको एक ही लेक्चर रखा मैंने, कल से 2000 लेक्चर है, रेडी रहना। कल सैटरडे संडे लेक्चर ही लेक्चर है, पहले बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? हाँ, मैकेनिक्स ऑफलाइन, कल ऑनलाइन रखा था, कल को आने को बहुत लेट हो गया। मैं आया मेरा उधर बहुत आयुषी का ऑनलाइन भाई, हम मोबाइल में देखना पड़ेगा भाई। हाँ, अभी भी पार्टिसिपेंट्स है बोलो बाय, अब है, गुड नाइट, गेट ट्यूटोरियल। हेलो बाय बाय।